हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई। तो अब बात करते हैं भाई हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में रिएक्शंस ऑफ कार्बीन चल रहे थे। हमने दो मेथड कर लिए थे, दो रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। रिएक्शन फर्स्ट एई रिएक्शन और रिएक्शन सेकंड होमोलोगेशन रिएक्शन। होमोलोगेशन रिएक्शन ये दो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब थर्ड रिएक्शन करते हैं एडिशन ऑफ एल्कीन। ये करते हैं एडिशन ऑफ एल्कीन, इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है एडिशन ऑफ एल्कीन। वो देख लेना आप नंबर, क्योंकि नंबर शायद हो सकते हैं। एडिशन ऑफ एल्कीन, पांच रिएक्शन मैंने बताई थी रिएक्शन ऑफ कार्बन के अंदर। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कीन की, किस तरह से ये होगी रिएक्शन। देखिए थर्ड रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ एल्कीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ध्यान से देखना है इसको किस तरह से करनी है। देखो एल्कीन पर एडिशन होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी CH3 CH3 H, ये मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, C2H5 वगैरह कुछ भी। चलो यहाँ पर ये ले लेते हैं C2H5 C2H, CH3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट तो एग्जामिनर देगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा CHCl3 KOH और प्रोडक्ट बनेगा, देखो C2H5 H C2H5 H Cl। ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना है। कैसे बना है वो देखिए। अब देखो क्या हुआ, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। कैसे, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये जो रिएक्शन है इसके कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। देखो एडिशन ऑफ एल्कीन। अब एडिशन ऑफ एल्कीन दो प्रकार से होती है, एक तो सिंगलेट कार्बिन पर एडिशन और एक ट्रिपलेट कार्बिन पर एडिशन। तो देखो ये दो प्रकार की पड़ेंगे, सिंगलेट कार्बिन और सेकंड होगी ट्रिपलेट कार्बिन। इन दोनों पर एडिशन देखेंगे, इस एडिशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन पर एडिशन हो सकता है। अब ये एडिशन सिंगलेट कार्बिन पर हो सकता है और ट्रिपलेट कार्बिन पे हो सकता है। तो पहले अपन देखेंगे सिंगलेट कार्बिन पर एडिशन और उसके बाद देखेंगे ट्रिपलेट कार्बिन पर एडिशन। ये जो हमारा है ये सिंगलेट कार्बिन पर एडिशन है, सिंगलेट कार्बिन। ये देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। ये प्रोडक्ट ये मैंने इनके लिया है, यहाँ पर CHCl3 KOH लिया है और ये प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना है वो देखिए। अब देखो ये कुछ याद आ रहा है आपको, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ KOH क्या बनती है भाई, कुछ याद आ रहा है, सिंगलेट कार्बिन बनती है। देखो पहले कोई भी रिएक्शन हो, अगर कार्बिन बनेगी तो सिंगलेट कार्बिन ही बनेगी, फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट होती है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो स्टेबल है, अगर नहीं है तो ट्रिपलेट कार्बिन में बनेगी। लेकिन कंडीशन है इसकी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा है तो सिंगलेट कार्बिन स्टेबल है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन, ये देखो मैकेनिज्म देखो इसकी, मैकेनिज्म देखिए।
ये देखो कुछ याद आ रहा है, CHCl3 प्लस KOH, आपने इसकी रिएक्शन करवाई थी, तो देखो क्या होगा, ये जो OH है ये किस में ब्रेक होगा भाई, मैंने कहा था K प्लस और OH माइनस, ये किसको लेके जाएगा, इस H को, तो एक तो बना देगा H2O प्लस। अब 3 Cl है, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा Cl माइनस, कौन सा लिविंग ग्रुप Cl माइनस है, बाहर होगा, लिव होगा, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इस K प्लस के साथ, तो KCl बन गया। और प्लस में देखो क्या बचा, एक कार्बन ये कट गया और एक क्लोरीन कट गया, तो एक कार्बन बचा और यहाँ पर एक Cl भी जुड़ गया और यहाँ पर एक Cl, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर, क्या बन गई, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन बन गई। क्या ये सिंगलेट कार्बिन स्टेबल है, भाई स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको दे सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, इसलिए ये कार्बिन क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पर चाहे पोलर सॉल्वेंट हो चाहे न हो, ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है, डोनर ग्रुप जुड़ा है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और बैक बॉन्डिंग शो करेगा और सिंगलेट कार्बिन को स्टेबल बना देगा, तो ये सिंगलेट कार्बिन यहाँ पर बन गई। अब इसका एडिशन होगा एल्कीन पर, देखो एडिशन ऑफ एल्कीन, इसका एडिशन सिंगलेट कार्बिन का एडिशन जब एल्कीन पर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन एल्कीन पर होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये करेंगे। पहले बात करते हैं, देखो सिंगलेट कार्बिन बन गया, अब इसका एडिशन होगा एल्कीन पर, किस तरह से होगा वो देखिए, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो थर्ड वाली हमारी है एडिशन ऑफ एल्कीन, ये हमारी रिएक्शन है थर्ड, और बात चल रही है सिंगलेट वाली, सिंगलेट सिंगलेट कार्बिन, ये चलिए फिर पढ़ेगी ट्रिपलेट कार्बिन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था C डबल बॉन्ड C C2H5 H H C2H5, अब यहाँ से CHCl3 और KOH प्रोडक्ट बना, ये यहाँ जुड़ा है C2H5 H C2H5 H और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये बना। अब देखिए मैकेनिज्म इसकी, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले क्या होगा भाई, CHCl3 रिएक्शन करेगा KOH के साथ, ये किस में ब्रेक होता है, K प्लस OH माइनस में, तो ये OH किसको लेके जाएगा, H को, तो H2 बन गया, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, KCl बन गया और सिंगलेट कार्बिन बन गई, ये बन गई सिंगलेट कार्बिन, ये बन गई। अब देखिए क्या हो, अब ये एल्कीन पे अटैक होगा सिंगलेट कार्बिन का, ये मैंने लिया C डबल बॉन्ड C C2H5 C2H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, अब अटैक होगा, देखो CCl Cl, इसके पास लोन पेयर और ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये है क्या है, सिंगलेट कार्बिन। देखिए ध्यान से देखिए इसकी, अब देखो पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक, सो ब्रेक इजली, सो ब्रेक इजली।
ब्रेक इजली, देखो स्पेलिंग भूलिए इजली, ब्रेक इजली। अब देखिए ये ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, मान लो ये ब्रेक होकर इस तरफ शिफ्ट हो गया, चाहे इस तरफ कर दो इस बॉन्ड को शिफ्ट या इस तरफ, बात एक ही क्योंकि सेम है। अब देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। देखो पहले मैं ये समझा देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। ये एल्कीन बना है, जैसे ये बॉन्ड टूटा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो जिधर शिफ्ट होता है वहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो ये C2H5, यहाँ पर H, C2H5 H, देखो इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर माइनस और इधर इस पर प्लस, ये हो गया, बन गया। अब देखो एक इस कार्बन इस एल्कीन को देखिए, ये क्या है माइनस चार्ज और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस पे माइनस चार्ज होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जो कार्बन है क्या करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन क्या करेगा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। देखो एल्कीन में एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है कार्बन और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, दोनों साथ साथ होते हैं भाई। अब देखो ये होता क्या है, ये अटैक करता है, ये दोनों देखो क्या होगा, अब इसके संपर्क में आएगी कौन, सिंगलेट कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड Cl, ये Cl, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, ये सिंगलेट कार्बन है। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, अब होगा क्या, अब देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब होगा क्या, देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये लोन पेयर, ये जो सिंगलेट कार्बन है अपने लोन पेयर किसको देगी, इस कार्बन को जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये क्रम है ना कंटिन्यूसली होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और यहाँ पर देखो माइनस चार्ज है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल को कौन देगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल के पास जो माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास, वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो ये कंटिन्यूसली होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये लोन पेयर सिंगलेट कार्बन वाले इसके पास जाएंगे और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर माइनस चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएंगे, माइनस का मतलब इसके पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर, माइनस का मतलब होता है लोन पेयर, मैंने बता दिया था ये बात। यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर जाएंगे इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास और इसके लोन पेयर जाएंगे इसके पास, ये कंटिन्यूसली होता है, एक लोन पेयर देगा और दूसरा लोन पेयर लेगा, तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। अब आप लोग कहीं सोच लो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट से जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रक्रम है वो क्या है, क्योंकि ये जो स्टेप है वो क्या है, कंटिन्यूसली हो रहा है। कंटिन्यूसली मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और इतने में दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एकदम क्या हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यहाँ पर नहीं बनेगा। अब देखो क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो इसको देखो ध्यान से, ये कार्बन यहाँ पर जुड़ा है C2H5 और यहाँ पर जुड़ा है C2H5, यहाँ पर जुड़ा है H, यहाँ पर जुड़ा है H, और इस पे देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था। ये मैंने कार्बीन बनाई है, यहाँ मैंने Cl जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ पर ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, ये दोनों साथ साथ कर दिए मैंने, बात है कि अब इसके पास लोन पेयर है। अब क्या होगा, देखो ये लोन पेयर इस प्लस को देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
बस जैसे ही देगा तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर क्या बना लेंगे, देखिए क्या बना है, इसको मिटा देता हूँ। ये देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो जुड़ जाएगा इससे, और ये इससे जुड़ जाएगा, तो बीच वाला क्या बन गया, देखिए ये कार्बन है, यहाँ से कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ये कार्बन यहाँ जुड़ा है C2H5 और यहाँ पर जुड़ा है C2H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब ये देखो C जुड़ जाएगा इसके साथ, ये C है, और यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर क्या बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, ये जुड़ गया भाई, ऐसे जुड़ गया। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कार्बन लिखा मैंने, ये कार्बन लिखा मैंने, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर C2, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो है ना, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर H और यहाँ जुड़ गया ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अरे भाई यही तो बना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बना दी, और यहाँ पर C2H5, देखो इस कार्बन से एक H जुड़ा है, ये लो है, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर H, ये वाला जुड़ गया, और ये जो कार्बन है ये रहा कार्बन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl, और यहाँ पर C, ये क्या बन गया था, अरे पहले प्रोडक्ट यही तो बनाया था। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो भाई आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में। अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाओगे वो देखिए, ये मैकेनिज्म हो गई, एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से। अब इसके कुछ पॉइंट वो लिखिए। देखो ये रिएक्शन Cl वगैरह जुड़ रहे हैं, एक साइक्लिक रिंग बन रही है, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो कुछ पॉइंट्स है वो लिख देता हूँ मैं। तो देखिए भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट्स है वो लिख देता हूँ। फर्स्ट देखो, अगर सीस एल्कीन है, सीस एल्कीन, सीस एल्कीन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीस प्रोडक्ट। ये सीस एल्कीन है C2H5, ये देखो बल्कि ग्रुप ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, ये सीस एल्कीन है तो सीस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर ट्रांस एल्कीन लिए, ट्रांस एल्कीन, एल्काइल हो गया है तो सॉरी, सीस एल्कीन है तो सीस प्रोडक्ट इज फॉर्म, ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म। प्रोडक्ट इज, ये लो 3 नंबर पॉइंट अभी करके आओ आप। एल्कीन क्या करती है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो एल्कीन है, एल्कीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बात अभी करके आए हो आप, और जो अभी आप लोगों ने रिएक्शन की उसके पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, सेकंड के पॉइंट। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक reaction. This reaction is called stereospecific reaction. हो गया।
ये है, आपने सिंगलेट कार्बीन को अभी पढ़ा है। इसके बाद देखेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। ये पॉइंट से आप लोग लिख लेना, याद हो गए होंगे भाई। मैं जो पढ़ाता हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो पढ़ाते टाइम ही याद हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि जब एल्कीन पर सिंगलेट कार्बीन का एडिशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कौन करता है? कार्बन। न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कौन करता है? कार्बन। क्योंकि दोनों जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर एक 5 नंबर पॉइंट अगर लिखना चाहूँ, देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ साथ अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कार्बोकैटाइन इज नॉट फॉर्म्ड। कार्बोकैटाइन इज नॉट फॉर्म्ड। ये कार्बोकैटाइन जो कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो अभी वाले मैकेनिज्म। अब एक एग्जांपल और करवा देता हूँ इजी ट्रिक के साथ। हाँ, एक बात भूल गया बताना, चलो इसमें बता देता हूँ, इस एग्जांपल में बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल, चलो ये ले CH3 C डबल बॉन्ड CH3H। अच्छा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, अब भूल जाओ। देखो CHCl3 और KOH। अब आप लोगों को पता चल गया क्या कि यहाँ पर सिंगलेट कार्बीन बनेगी। देखते मैकेनिज्म अभी दिमाग में होनी चाहिए। ये सिंगलेट कार्बीन बनेगी, यानी यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बनेगी और एक कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये साइक्लिक रिंग बना दो, इसके पास 2 Cl बचे हैं, तो ये कार्बन, ये एक Cl, ये एक Cl, और यहाँ पर CH3 ये क्या है भाई? सीस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन होती तो ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता, सीस एल्कीन, तो सीस प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो सीस, ये लो बन गया। अब देखो इसको बात, ये है एक भाई मीजो कंपाउंड। यहाँ पर मीजो कंपाउंड बन रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? मीजो कंपाउंड। देखो मीजो कंपाउंड की शर्त क्या होती है? एक से ज़्यादा कायरल एटम होने चाहिए। कायरल एटम होने चाहिए और एक सिमेट्री होनी चाहिए। ये मीजो कंपाउंड की कंडीशन। देखो इस एटम को देखो, इस कार्बन में, यहाँ पर देखो CH3 जुड़ा है, ये अलग हो गया। यहाँ पर देखो CH3, देखो इसको, इस कार्बन को देखो, नीचे एक H अलग है, ऊपर CH3 अलग है, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन और Ca, ये क्या है? कार्बन और इसके साथ Cl जुड़ा है। और इसको देखो, ये कार्बन और इसके साथ CH3 जुड़ा है, तो ये अलग है, ये भी अलग है। देखो इस कार्बन, तो कीरेल कार्बन किसको बोलते हैं भाई? ये कार्बन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर जुड़ गया C2H5, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। देखो इस कार्बन से जो चारों ग्रुप जुड़े हैं ये अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं कायरल एटम। तो ये देखो ये कीरेल कार्बन है, ये वाला भी क्या है? कीरेल कार्बन है। और एक देखो सिमेट्री प्रेजेंट है, ये रही POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड कौन सा है? मीजो कंपाउंड। अगर ये आप लोगों को फाइंड नहीं करना आता है मीजो कंपाउंड, तो मैं GOC के अंदर सब कुछ करवा दूंगा। अभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म को देखिए। हो गया भाई, ये मीजो कंपाउंड बनता है जब एल्कीन पर सिंगलेट कार्बन का एडिशन होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है। देखो ये सीस एल्कीन है तो सीस प्रोडक्ट बना है, अगर ट्रांस एल्कीन होता है तो ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। मान लो यहाँ पर H होता है और यहाँ पर CH3, ये ट्रांस हो गया ना, अपोजिट आ गया,
तो करना कुछ नहीं, ये CH3 ऊपर आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर H। तो ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट और सीस से सीस प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने आज क्या कंप्लीट कर लिया, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन का एडिशन आप लोगों ने देख लिया। कल देखेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। जब ट्रिपलेट कार्बिन किसको कहते हैं, देखो थोड़ा मैं ये बता देता हूँ, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा सिंगलेट और ट्रिपलेट, बस थोड़े मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। ट्रिपलेट कार्बिन में ये होगा, ये डब्बा, ये कार्बन, यहाँ पर कोई एटम जुड़ा है और इस डब्बे के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये है ट्रिपलेट कार्बिन। अब कल देखेंगे एडिशन ऑफ ए ट्रिपलेट कार्बिन, किस पर, एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।